इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी देन R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 होता है, सही है ना। हमने पढ़ा है ना, R1 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। अब एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, रिमेंबर कैपिटल R इज ग्रेटर देन दी स्मॉल r। क्या मतलब, सर्कम रेडियस हमेशा बड़ा होगा इन रेडियस से। आप डायग्राम को भी देख के कर सकते हैं बात। हमने कहा था कि सर्कम रेडियस में सर्किल बाहर होता है और इन रेडियस में सर्किल अंदर होता है, तो जो चीज़ बाहर है वो ज़्यादा होगी ना बेटा। तो सर्कम रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन रेडियस। इसी तरह जबकि स्क्राइब रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन सर्कम रेडियस। भाई देखिए, तीन तरह के रेडियस थे हमारे पास, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, स्क्राइब रेडियस। मैंने आपसे कहा स्क्राइब रेडियस सर्कम रेडियस से बड़ा होता है और सर्कम रेडियस इन रेडियस से बड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा कौन हुआ, स्क्राइब रेडियस। फिर कौन हुआ, उससे छोटा कौन है, सर्कम रेडियस। और सबसे छोटा कौन है, इन रेडियस। तो जनाब अभी मैं आपके फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.5 क्वेश्चन नंबर 10, जो एक सवाल लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट आता था, वो भी मैं करके दिखाऊंगा और उसका डायरेक्ट रिजल्ट एमसीक्यू से पूछा जाता है और उससे ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल R1 R2 R3 ग्रेटर देन कैपिटल R एंड कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। स्क्राइब रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जो होता है वो सर्कम रेडियस होता है और सबसे छोटा इन रेडियस होता है। कैसे, आइए चलते हैं। हाँ, इफ a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू एक्स, अगर तीनों साइड्स इक्वल है, उसको मैंने x सपोज किया, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल चुके हैं अभी कुछ देर पहले कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसको x सपोज करते हैं और उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 x स्क्वायर। और s क्या होता है, हमने कहा था s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। भाई s क्या होता है, हम ये बात जानते हैं, s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो x प्लस x क्या होगा, 3x। तो ये क्या बन जाएगा, 3x/2। तो डेल्टा की भी वैल्यू हमारे पास है, स्मॉल s की भी वैल्यू हमारे पास है, तो r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल R। ये मैं फाइंड क्या करने जा रहा हूँ, असल में मैं आपको इन तीनों के दरमियान का रिलेशन बताना चाह रहा हूँ। तो मुझे कैपिटल R भी निकालना होगा, स्मॉल r भी निकालना होगा और R1 R2 R3 में कोई भी एक निकाल लो। सर कोई भी एक क्यों, क्योंकि R का फॉर्मूला क्या होता है, R1 का डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 का क्या होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 क्या होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तीनों में डेल्टा है, तीनों में R है, तीनों में डेल्टा है, तीनों में एस है। अब R1 में A आ रहा है, R2 में B आ रहा है, R3 में C आ रहा है। मैंने पहले ही कह दिया A B C इक्वल है। जब तीनों साइड इक्वल है तो इसका R1 R2 R3 भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो पहले मैं निकालता हूँ कैपिटल R। कैपिटल R क्या होता है, ABC/4 डेल्टा। तो ABC x था, 4 की जगह 4, डेल्टा की जगह डेल्टा वाली वैल्यू, 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर से x 2 है, x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे x/√3। तो कैपिटल R सर्कम रेडियस की वैल्यू आ गई x/√3। अब मैं निकालता हूँ स्मॉल r। स्मॉल r क्या होता है, डेल्टा अपॉन s। डेल्टा क्या था, √3/4 x स्क्वायर। अपॉन को मैंने इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड लिख दिया, सिंप्लीफाई आसान करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन को इजी करने के लिए, आपको समझाने के लिए डिवाइड, अपॉन को मैंने डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। एक ही बात है, s क्या है 3x/2। ये बात जानते हो आप, जब भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में आते हैं रेसिप्रोकल होता है, तो उसको रेसिप्रोकल कर दिया। ये 3x/2 था, क्या बन गया 2/3x। एक x से एक x कैंसिल, 2 1 2 2 2 4। तो ये क्या बचा, √3x/2 3 6। तो मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू भी आ गई, इन रेडियस की वैल्यू भी आ गई। ये जो ग्रीन से है सर्कम रेडियस है, ये जो रेड से ये इन रेडियस है। और अब जो मैं निकाल रहा हूँ ब्लैक से, वो क्या निकालूंगा मैं आपको, वो मैं निकालने जा रहा हूँ आपके पास स्क्राइब रेडियस। और अभी मैंने बताया तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो R1 R2 R3 भी इक्वल होगा। ये देखें, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। सर A क्यों, R2 तो एस माइनस बी होता है। भाई A और B भी तो इक्वल है, एक ही बात है। डेल्टा क्या था, √3/4 x स्क्वायर। और डिनोमिनेटर को डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। s क्या था 3x/2 माइनस a क्या था x। ब्रैकेट क्यों लगाया, दो टर्म है। अब मुझे तो √3/4 x स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा ना, डिवाइड अपनी जगह पे, 3x/2 माइनस x, दो चीज़ें अपॉन में, टेक इट एलसीएम। यहाँ 1 है, 2 × x 2x, 2 1 2, डिनोमिनेटर 2 आ गया, 3x माइनस 2x क्या होता है x। तो 3x/2 माइनस x क्या आ गया, x/2। डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, x/2 क्या बन जाएगा 2/x। तो एक x से एक x कैंसिल, 2 1 2 2 2 4। तो ये क्या बन गया √3/2x। इज इट क्लियर। इसका मतलब R1 बोले या R2 बोले या R3 बोले, इसकी वैल्यू क्या आ गई √3x/2। अब अगर R1 रेशियो R निकालूं, रेशियो मतलब डिवाइड होता है, इसको मैं R1/R भी कह सकता हूं। R1 की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, √3/2x डिवाइड R अपॉन को डिनोमिनेटर फॉर्म लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर को डिवाइड फॉर्म में लिख सकता हूं। कैपिटल R की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, x/√3।
जब मैं डिवाइड से मल्टीप्लाई करूँगा क्या बन जाएगा, √3/x, x से x कैंसिल, √3 क्या होता है 3, √3 क्या होता है 3 और अपॉन में क्या बचा 2। क्या मैं 3/2 को डिवाइड फॉर्म को दोबारा रेशियो फॉर्म में लिख दूँ तो क्या मैं 3:2 लिख सकता हूँ। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं निकाल रहा हूँ r रेशियो स्मॉल r, कैपिटल R रेशियो स्मॉल r, इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो है डिवाइड फॉर्म में लिख दूँ r/r। कैपिटल R की वैल्यू क्या थी x/√3, डिनोमिनेटर है डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। स्मॉल r की वैल्यू क्या थी √3/x, √3/6x, डिवाइड से मल्टीप्लाई किया तो x/√3 रहा, डिवाइड से मल्टीप्लाई हुआ रेसिप्रोकल हो गया तो ये बन गया 6/√3x, x से x कैंसिल, ये बचा 6, √3 क्या होता है 3, 3 1 3, 3 2 6, तो ये 2/1 बचा है जिसको मैं 2:1 लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दो इक्वेशन 1 और 2 को मर्ज करूँ, देखें जनाब ये कहाँ पे एंड हो रहा है r, ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कैपिटल R, ये देखें R1 की वैल्यू क्या थी 3, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या है 2, कैपिटल R की वैल्यू क्या है 2, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या है 1, मतलब यहाँ भी R2 है और यहाँ भी R2 है तो दोनों मर्ज हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया कंबाइन कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को, तो लेफ्ट से मर्ज होगा, राइट से मर्ज होगा, तो R1:R, ये दोनों एक साथ हो गए, एक ही R बन गया R स्मॉल r, 3:2 सेम थे, एक ही बार आ गया 2 1। तो ये हमने वहाँ ड्राइव भी किया था चैप्टर नंबर 12 में, फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.5 क्वेश्चन नंबर 10, तो वहाँ पे लॉन्ग में भी आया था। अब इसी क्या इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ समझाने के लिए देखा है, ये इंडिकेट कर रहा है रेशियो कि जो R1 की वैल्यू है वो 3 टाइम्स है, किससे, कैपिटल R की वैल्यू 2 टाइम है और स्मॉल r की वैल्यू 1 टाइम है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ी कौन होती है इन तीनों में, स्क्राइब रेडियस, उससे छोटा कौन होता है सरकम रेडियस, सबसे छोटा कौन होता है इंस्क्राइब रेडियस। तो यही तो बताया था मैंने आपको यहाँ पर। इज इट क्लियर, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कितना छोटा है, 3:2:1 है, सही है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 एंड होता है। ये बेटा मैंने कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए हैं, ये 6 लिखे हुए हैं, इसमें मजीद होते हैं, ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मजीद भी मैं आपको, क्योंकि जगह खत्म हो गई थी, मैं आपको इंशाल्लाह जब ये लेक्चर अपलोड करूँगा तो व्हाट्सएप पे इस लेक्चर की पिक्चर के साथ वो भी जो रिमेनिंग 6-7 और हैं वो भी मैं सेंड कर दूंगा। ये सारे आइडेंटिटीज, ये सारे फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। सर ये फर्स्ट ईयर में हमने कहाँ पढ़े बेटा, फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 13.1 में प्रूफ डेट किए थे, लेकिन यहाँ एग्जाम में तो एमसीक्यूज फॉर्म में आएगा, तो एग्जाम में ही जरूर हो सकता है ये लेफ्ट हैंड साइड देके ऑप्शन में राइट हैंड साइड दे दें, या राइट हैंड साइड देके ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड दे दें। तो आपको ये स्टेटमेंट याद होने चाहिए, जैसे कि लिखा हुआ है tan−1x - tan−1y, तो tan−1x - y अपॉन 1+xy, तो माइनस था तो माइनस न्यूमिनेटर में और प्लस डिनोमिनेटर में, ये उसका उल्टा है, प्लस है तो प्लस न्यूमिनेटर में आ गया, माइनस डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब एक देखा दूसरा खुद ब खुद याद हो गया आपको। इसी तरह साइन इनवर्स देखें, sin−1x + sin−1y, ये क्या बन गया x√1 - y² + y√1 - x²। देखें प्लस था तो प्लस आ रहा है, माइनस है तो माइनस आ रहा है। इसी तरह cos−1x + cos−1y क्या आ रहा है, cos−1xy माइनस √1 - x², 1 - y²। कॉस में उल्टा है, कॉस इनवर्स में उल्टा है, अगर प्लस है तो माइनस आ रहा है और अगर माइनस है तो प्लस आ रहा है। अगेन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख देख के करते रहिएगा, आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद याद हो जाएंगे। एग्जाम में ये एमसीक्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा इन डिटेल ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। फिलहाल जूम पे जो लाइव सेशन होगा, आप चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है आप जूम पे लाइव सेशन में कर सकते हैं, इसका बाकायदा टेस्ट भी लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।